ओम साई राम। आज की वीडियोस में आपको पता ही है, जैसे आज सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण के बाद में या चंद्र ग्रहण हो तो मैं बाबा से ज़रूर पूछती हूँ कि बाबा क्या लाइफ में अब चेंज आने वाले हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए भी मैं पूछूं कि क्या चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, पहले मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपको मेरी वीडियोस कब कब अपलोड हो रही है उसकी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। ये आगे आप देख रहे हैं कि 3 चेयर्स हैं, येलो, ग्रीन एंड पिंक। इन तीनों में से कोई भी कलर और कोई भी चेयर आपने चूज़ करनी है, जो भी आपका मन करे। मैं थोड़ी देर के लिए रुकती हूँ, आप उस समय में डिसाइड कीजिए। ओम श्री साईनाथाय नमः। चलिए आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि कौन सा कलर आपको चाहिए। तो फर्स्ट है येलो। तो अभी मैं आपको येलो चेयर्स के बारे में बता रही हूँ कि बाबा जिन्होंने येलो चेयर चूज़ करी है उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट पर्ची है आपके लिए जो बाबा बोलना चाह रहे हैं। देखिए, येलो वाले जो बोलना चाह रहे हैं उनके लिए फर्स्ट पर्ची आई है, लव, मतलब प्यार मुस्कुराने की वजह बनेगा आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या तो किसी की लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, या किसी के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी की रिलेटिव्स के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है। डेफिनेटली आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होएगी अब आगे आने वाले टाइम में, और आपको मुस्कुराने की वजह मिलेगी। ये है येलो वाली पर्ची जिन्होंने येलो चेयर चूज़ करी है। सेकंड है आपके लिए, बाबा कहना चाह रहे हैं जिन्होंने येलो चेयर चूज़ किए हैं, बिज़नेस की वजह से परेशान हैं। कुछ लोग होंगे शायद जो बिज़नेस की वजह से काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं, इस टाइम थोड़े डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो बाबा आपको कहना चाहते हैं टेंशन मत लो, अभी थोड़ा सा समय है संभल कर चलने का, लेकिन जुलाई 6 के बाद बदलाव आएगा आपके बिजनेस में, आपके काम में, या कोई भी कुछ भी जॉब कर रहा है उसको 6 जुलाई के बाद जरूर डेफिनेटली कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ अच्छे ऑफर्स दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड है आपके लिए। इस बार मैंने 4 ही पर्ची रखी हैं सबके लिए। थर्ड में है, मतलब देखिए वही दोबारा आ गया है, 20 दिन का और वेट करें फिर लाइफ में कुछ बदलाव आएगा। ज़्यादा चाहते हैं तो साईं बाबा के प्रति विश्वास रखिए। देखिए बदलाव तो डेफिनेटली आना है आपकी लाइफ में 20 डेज़ के बाद। जैसे अभी इससे पहले पर्ची में 6 जुलाई आया था कि आपके बिजनेस में बदलाव आने वाला है, फिर दोबारा बाबा ने यही चीज़ बोली है। तो बस आपका बदलाव आप पे डिपेंड करता है कि आप बाबा को कितना विश्वास और भक्ति दे रहे हो। अगर आप इन दिनों को ना वेस्ट करते हुए बाबा से जुड़ जाएँ तो डेफिनेटली आपको अच्छी राह दिख सकती है। चलिए अब है लास्ट पर्ची आप लोगों के लिए जिन्होंने येलो चेयर चूज़ की है। आप लोगों के लिए कह रहे हैं कि मन में जो आता है ना आप बोल जाते हैं, नेचर को थोड़ा बदलें, लाइफ में खुद में बदलाव लाएं। अगर अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं ना, पहले थोड़ा खुद को बदलिए। कई बार हो सकता होगा शायद आप कभी कभी कुछ बातें बोल जाते होंगे, दूसरों को चुप जाती होगी, लेकिन आपको उस टाइम पे नहीं लगता होगा, या आपको शायद वो बात नहीं बोलनी चाहिए होगी, आप बोल जाते हैं। ठीक है, तो बाबा उस पर कह रहे हैं थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आगे बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि आप अगर बाबा की बातों पर ध्यान देंगे तो ज़रूर डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा समय आपके लिए आगे आएगा। चलिए अब ये येलो, अब नेक्स्ट है ग्रीन। जिन्होंने ग्रीन चेयर चूज़ की है, ग्रीन चेयर, उनके लिए बाबा क्या कहना चाह रहे हैं देखते हैं। बाबा आपको बोलना चाह रहे हैं फर्स्ट उसमें, देखिए आपका कोई ड्रीम होगा, जैसे कोई मकान हो गया, या किसी को बेबी होगा कि मेरे अब बेबी हो जाए, या कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होगा आपका। तो बाबा बोल रहे हैं उसके लिए ना 22 जून के बाद कुछ अच्छा समय दिखने वाला है। तो आपकी लाइफ में अगर कहीं आपको लग रहा हो कि कुछ चीज़ें रुकी पड़ी हैं, कुछ रास्ते नहीं दिख रहे, तो 22 जून के बाद शायद आपको आपकी आगे की लाइफ में कुछ डायरेक्शन दिखाई देगी। चलिए सेकंड है आपके लिए, बाबा बोल रहे हैं, देखो बाबा बोल रहे हैं अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ चलोगे ना आपका समय में बदलाव आएगा। आप अगर बाबा से 100 रुपये मांगोगे तो बाबा 110 देंगे। तो बाबा के प्रति विश्वास रखिए कि बाबा आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में अभी बदलाव हो, लेकिन उस बदलाव के लिए ये भी ध्यान रखिए अपने ईष्ट, अपने भगवान पर पूरा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है आपके लिए, देखिए बाबा इसमें आपको एक चीज़ और भी बोल रहे हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव थॉट जो है ना इस टाइम
उससे लड़ रहे हैं। तो ना कल सुबह जब मॉर्निंग में आप उठेंगे ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव इन थॉट्स को ना ये सोच लीजिए कि दोनों में से किसी एक को बेस्ट फ्रेंड बनाना है। नेगेटिव को बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे तो लाइफ में आपको कहते हैं ना तरक्की के रास्ते दिखाई देंगे, खुशी के रास्ते दिखाई देंगे, लेकिन ज़रूर कोई ना कोई उसमें डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव चुन लेंगे ना, तो पॉजिटिव के बाद आप अपनी लाइफ को बदलते हुए देखेंगे। देखिए नेगेटिविटी है क्या, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे को औरों की लाइफ अच्छी है, हम तो अपनी ज़िंदगी बस जी रहे हैं, कोई लाइफ में मज़ा नहीं है, बस चल रही है, कट रही है। ये शब्द जैसे ही हम सुनते हैं ना, हम नेगेटिव होने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम पॉजिटिव कुछ अच्छा सोचते हैं तो डेफिनेटली हमारे को एक ताकत मिलती है। हमें लगता है नहीं, हमारे पास भी तो है ना, या हमारे बच्चे भी तो अच्छे हैं, मेरे को मेरी फैमिली की बैक सपोर्ट है, या चलो मैंने कुछ कमाया, या चलो बाबा की कृपा है कि आज मैं इस परिस्थिति से लड़कर निकलने के बाद भी यहाँ खड़ा हूँ। तो पॉजिटिव थॉट ना आपको ताकत देती है। ठीक है, तो बाबा आपको बोलना चाहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट है उसको आप त्यागिए, वो बहुत ज़रूरी है। उनमें से किसी एक को मित्र बनाओ, पॉजिटिव थॉट को। एक चीज़ और भी बाबा आपको बोल रहे हैं कि कुएं में रोज़ 2 बाल्टी जल डालकर उसमें से अगर 1.5 निकाल ली जाए, ऐसा मत करो। ठीक है, मतलब वही कि अपने थॉट्स को आप ज़रूर कोशिश करते हो पॉजिटिव करने की, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस वहीं नेगेटिव होकर खड़े हुए होते हो, तो प्लीज़ उसको बदलो। उसके लिए आप बाबा बोलते हैं कि दान पुण्य करते रहो, नाम माला का जाप पढ़ो, सच्चा चरित्र रीड करो। ज़रूर आपके सोच में बदलाव आएगा। आपकी जो इस समय शायद राहें खुलने वाली हैं वो बहुत अच्छे से खुल सकती हैं, तो उसको नेगेटिव थॉट की वजह से बंद मत कीजिएगा। चलिए, ये हो गई ग्रीन। अब लास्ट है आपकी पिंक चेयर। चलिए, पिंक चेयर्स जिन्होंने चूज़ करी है उनके लिए बाबा क्या कहना चाह रहे हैं अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, पिंक चेयर जिन्होंने चूज़ करी है ना, हो सकता है उनकी कहीं पेमेंट रुकी हुई हो, तो बाबा बोल रहे हैं आपका रुका धन आपको मिलने वाला है। काफ़ी टाइम से हो सकता है कुछ लोग परेशान हो, उनकी पेंडिंग पेमेंट्स हो, नहीं मिल पा रही हो, तो बाबा बोल रहे हैं आपको आपका रुका धन थोड़े टाइम बाद मिलने की आशंका है। सेकंड पर्ची जिन्होंने पिंक चूज़ करी है, देखिए आप रियलिटी एक्सेप्ट करें, खुद को धोखा मत दें, समय बदलेगा। जो पहले रियलिटी है ना उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये नहीं कि अपने मन को खुद समझा रहे हो, नहीं। जब आप रियलिटी को देखोगे, फैक्ट को कहते हैं ना एक्सेप्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ आपको बदलती हुई दिखाई देगी, बाबा बोल रहे हैं। थर्ड पर्ची, चलिए जिन्होंने पिंक चेयर चूज़ करी है, देखिए इसमें भी हो रहा है ना लाइफ चेंज होने वाली है, इसमें साफ आया है लाइफ चेंज होने वाली है। तो बस आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, उसे पॉजिटिव ही लेकर आइएगा, नेगेटिव कुछ भी मत करिएगा। फोर्थ पर्ची है आपकी जिन्होंने पिंक चूज़ की चेयर। देखिए बाबा कहीं ना जानते हैं कि आप एक मेंटली स्ट्रेस में मेंटली स्ट्रेस से ना गुजर रहे हैं, आपकी लाइफ में अभी स्ट्रेस है। और मतलब जैसे आज सूर्य ग्रहण है, तो आप ना क्या करिएगा, जैसे आप कल सवेरे मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाइएगा। ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। जैसे जैसे आप सूर्य देवता को जल चढ़ाएंगे, उनके प्रकाश की रोशनी नेगेटिव चीज़ें, चाहे रुका हुआ धन हो गया या कुछ भी चीज़ें हो गई, उसमें आपकी हेल्प करेंगे और आपकी लाइफ में रोशनी लेकर आएंगे। तो सवेरे जब आप सवेरे सवेरे कल उठेंगे मॉर्निंग टाइम में, तो आप सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने लगेगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपकी थॉट्स भी पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द एक सर्कल बन रहा है जो बहुत ही पॉजिटिव सा आपको वाइब्स दे रहा है। चलिए ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी आगे की वीडियोस पता चलती रहे। देखिए एक चीज़ मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी, जो ये सुन रहे हैं अगर वो थोड़ा सा टाइम निकालें, ये जो मैं चैनल बना रही हूँ ये मेरे को इससे अपने लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बहुत टाइम से बाबा चाह रहे थे कि मैं किसी की हेल्प करूँ। मैं फैमिली की या फिर फ्रेंड्स की हेल्प बहुत बार करी है मैंने, लेकिन मैं चाहती थी जिन्हें मैं नहीं जानती उनके चेहरे पर भी एक हैप्पीनेस, एक खुशी दे पाऊँ। तो जो मेरे पास था, चाहे कुछ भी लाइफ में हो, मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ बाबा पहले बताते हैं। कोई चीज़ गलत होने वाली होती है तो रोकते हैं, हम वहाँ रुकते हैं, वो काम नहीं करते और हमें बाद में पता चलता है कि नुकसान से बच गए हैं। तो जो चीज़ मुझे मिल रही थी बाबा की ब्लेसिंग से, वो मैं सब आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बस इतना कर सकूँ कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। साईं बाबा का जो मैसेज अपने साईं परिवार, साईं का कृपा आंगन में जो भी सदस्य जुड़ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं या जो व्यूअर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बाबा की ब्लेसिंग बस पाते रहें और मुस्कुराते रहें, यही मेरी विश है। ओम साई राम।